नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर तक पीछे वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं और आज का जो टॉपिक रहेगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है? संकेतवाचक विशेषण। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि हम लिख दिया है जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है? संकेतवाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम इसमें यह जानना चाहेंगे कि आखिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हम किसको कहते हैं, इसका क्या परिभाषा होता है, इसका क्या एग्जाम्पल है। तो चलिए हम क्लास को अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम परिभाषा स्टार्ट करते हैं। जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, तो देखिए कहता है जिस एडजेक्टिव का प्रयोग व्यक्ति या वस्तुओं को इंगित या निर्देशित क्या कहता है? जिस एडजेक्टिव का प्रयोग व्यक्ति या वस्तुओं को इंगित या निर्देश करने के लिए किया जाता है, निर्देश करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। DEMONSTRATIV डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। देखिए क्या हम लिखे हैं, जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जिसका प्रयोग हम किसी व्यक्ति या वस्तुओं को क्या करता है? इंगित या निर्देशित करने के लिए जो उपयोग करते हैं वह क्या कहलाता है आपको? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो चलिए इसका हम एक बाइलिंगुअल यानी कि इंग्लिश में भी इसका परिभाषा लिखते हैं और फिर इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे जो आगे क्या होगा। तो चलिए लिखिए आप लोग इंग्लिश में इसका बाइलिंगुअल में, जैसे हम पहले ही बोल दिए थे बाइलिंगुअल चलेगा क्लास, हिंदी वाला के लिए हिंदी रहेगा और इंग्लिश के लिए इंग्लिश चलेगा। तो चलिए हिंदी में लिख दिया, अब इसका हम इंग्लिश में भी लिखते हैं। तो आप लोग भी इसको दोनों तरह से उसको लिखते चलिए। तो लिखिए द एडजेक्टिव यूज, एक मिनट रुक जाइए, तो लिखिए द एडजेक्टिव यूज टू पॉइंट आउट सम person, some क्या होगा? some person or thing, क्या कहता है? द एडजेक्टिव यूज टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग इज क्या होगा? इज कॉल्ड क्या? कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव। DEMONSTRATIV एडजेक्टिव कहलाते, सॉरी इंग्लिश यहाँ पर होगा ना, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या हम लिखे हैं? सबसे पहले हिंदी एक बार और हम इसको दोहरा देते हैं। क्या कहता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या आता है? संकेतवाचक विशेषण। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हम उस एडजेक्टिव को कहता है जिससे किसी वस्तु या व्यक्तियों को क्या करता है? इंगित या निर्देशित करते हैं। क्या कहलाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि संकेतवाचक विशेषण। और उसी को हम इंग्लिश में भी लिख दिए, जैसे डेमोन्स्ट्रेट द एडजेक्टिव यूज टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये था आपका बाइलिंगुअल, ये इसका परिभाषा। तो अब चलते हैं इसका
कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल थ्रू उसके आगे की प्रक्रिया समझते हैं। तो देखिए इसके पहले सबसे पहले एग्जाम्पल में क्या होगा, तो लिखिए इसमें एग्जाम्पल में स्टार्ट कीजिए आप लोग भी। एग्जाम्पल क्या होगा, दिस डैट, दिस हो गया, डैट हो गया, फिर दीज, दोज, ETC। क्या हम लिखे हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल में जैसे हम लिखे हैं दिस डैट, दीज, दोज और ETC, यानी कि और भी बहुत सा है। ये सभी क्या कहलाता है, ये सभी आपका डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। एक बार हम साइड हो जाते हैं और आप लोग अच्छी तरह से इसको उतार लीजिए कॉपी में, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो इसको अपलोड तो कर देंगे हम। और पुनः चलते हैं इसके हम आगे, जो इसके सेंटेंस थ्रू समझते हैं, सेंटेंस के जरिए समझेंगे इसमें सेंटेंस में कौन सा डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। एक बार आप लोग इसको उतार लीजिए। एक बार लिखिए तो फिर हम चलते हैं आगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। तो अब हम चलते हैं इसके आगे वाला पार्ट, यानी कि इसके सेंटेंस के जरिए हम समझते हैं कि डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या कहलाते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम उसको कुछ सेंटेंस थ्रू समझते हैं। तो लिखिए जैसे इसमें दिस मैन विल गाइड यू। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखिए, जो इसमें लिखिए जो आई डिड नॉट लाइक दैट ओमेन। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखिए, जो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या लिखिए, आई डिड नॉट लाइक दैट ओमेन। और एग्जाम्पल नंबर 3 लिखिए, जो आई हेट such things। I hate such things। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम 3 सेंटेंस लिए हैं और यही 3 सेंटेंस के थ्रू हम समझेंगे जो डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। अगर कहीं सेंटेंस में अगर पूछ दिया है जो डेमोनेस्ट्रेटिव मतलब एडजेक्टिव क्या होता है, तो फिर दिक्कत हो जाए। इसीलिए आप लोग गौर से देखिएगा और हम एक एक करके पॉइंट बताते चलते हैं। डेमोनेस्ट्रेटिव कैसे समझेंगे, जे यहाँ पे ये रहने से डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा और ये नहीं रहने पे कुछ दूसरा भी हो सकता है। तो ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए दिस मैन विल गाइड यू, यानी कि यह आदमी तुम्हें गाइड करेंगे, यानी कि फ्यूचर के बात में क्या कह रहा है, दिस मैन विल गाइड यू, यह आदमी जो है तुम्हें क्या करेंगे, गाइड करेंगे। तो देखिए ये मैन क्या हो गया, आपका नॉन हो गया, सब जानते हैं। और नॉन को जो परिभाषित कर, यानी कि नॉन में जैसे नॉन को क्या कौन क्वालिफाई कर रहा है, नॉन को ये दिस क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इसका ये हो गया डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कैसे हो आप लोग समझे, नहीं समझेंगे। चलिए एक बार फिर पुनः हम इसको बता देते हैं। इससे पीछे हम आपको एग्जाम्पल में लिख दिए थे जो डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस, डैश, दीज, दोज, ETC होता है। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे। फिर हम यहाँ पर सेंटेंस लिया है
जो दिस मैन विल गाइड यू, मतलब यह आदमी तुम्हें क्या करेंगे, गाइड करेंगे। तो देखिए मैन हो गया नॉन, तो ये नॉन को कौन, तो नॉन को जो क्वालिफाई किया है ये दिस जो है, तो ये दिस क्या हो गया इसका डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी नॉन को जो भी क्वालिफाई कर रखा है तो कौन का वो क्या कहलाता है, उसके बगल वाला जो होता है ये एडजेक्टिव कहलाते हैं। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है जैसे आई डिड नॉट लाइक डैट ओमेन, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे देखिएगा गौर से डैट ओमेन, तो ये ओमेन क्या हो गया, ये ओमेन नॉन हो गया, ठीक। और ये ओमेन को ये नॉन किसको अथी कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है डैट को, तो ये डैट क्या हो गया डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसको शॉर्ट में हम लिख दिए डी ए, डी से हो गया डेमोनेस्ट्रेटिव और ए से हो गया एडजेक्टिव। तो ये कैसे हुआ डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि यह ओमेन जो नॉन है वह क्या करता है डैट को क्वालिफाई करता है, इसलिए ये डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। चलिए इसमें देखिए जैसे इसमें लिखा आई हैड सच थिंग्स, तो देखिए ये सच थिंग्स, ये थिंग्स क्या हो गया, ये हो गया आपका थिंग्स वस्तु हो गया, तो ये जो थिंग्स वस्तु हो गया तो ये भी एक तरह से क्या हो गया नॉन का काम कर रहा है यहाँ पे, और नॉन का जो भी क्वालिफाई करेगा ये क्या गया सच, ये सच हो गया आपको डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और बताइए कोई तरह से आपको प्रॉब्लम है कोई, अगर नहीं है तो फिर हम इसमें एक आप मतलब एक समझिए एक नोट बात लिखने का, एक बार आप लोग इसको लिख लीजिए तो पुनः इसका जो नोट है नोट में हम आपको बताते हैं, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। तो चलिए इसका नोट में क्या है उसको भी हम क्लियर कर देते हैं। देखिए क्या है, जैसे हम कोई एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं जो दिस इज मोहन, क्या हम लिखे यहाँ पे सेंटेंस, यहाँ पे थोड़ा गौर से देखिएगा, हो सकता है आप लोग कन्फ्यूज कर जाइएगा, इसलिए यहाँ पे शार्प नज़र से इसको देखिएगा क्या करता है। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिए दिस इज मोहन, अब देखिए यह दिस क्या है, यह जो दिस है यह क्या हुआ, तो यह जो दिस हुआ यह डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो चलिए इसका हम रीजन बताते हैं। यहाँ पे जैसे हम लिखे दिस मैन, यानी कि दिस के बाद डायरेक्ट क्या किया हम नॉन का यूज कर लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम दिस के बाद क्या यूज कर लिए बीच में इज एम आर, जो क्या है हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर वाज वर्ग क्या होता है हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे जो हम दिस के बाद हेल्पिंग वर्ब लिया और इसके बाद जो नॉन आया है तो इसके कारण ये क्या हो गया डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, यानी कि डीपी हो गया। यहाँ पे देखिएगा गौर से देखिएगा, यहीं पे जो दिस मैन विल गाइड यू, यहाँ पे जो आया है दिस मैन, यहाँ का जो दिस है ये क्या हो गया डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि ये जो मैन है नॉन, नॉन जो क्या होता है यह नॉन जो दिस को क्वालिफाई किया, इसी नॉन के चलते ये क्या बन गया डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे देखिए नोट में जैसे हम लिखे हैं दिस इज मोहन, यह क्या है मोहन है, तो देखिए दिस और मोहन के बीच में क्या आ गया है इज आ गया, जो कि इज क्या है हेल्पिंग वर्ब है, तो इसी हेल्पिंग वर्ब के कारण ये हेल्पिंग वर्ब बीच में आ गया, तो यह जो अब नॉन हो गया मोहन, तो यह मोहन जो है यह क्या है, तो यह जो दिस आ गया यहाँ पे, तो यह दिस क्या आ गया अब यह हो गया आपका डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्यों, क्योंकि क्या कहते हैं यह मोहन है, यानी कि यह मोहन है, क्या अर्थ क्या हो गया, यानी कि नॉन के जगह पर हम किसी ने यहाँ पे दिस का यूज किया, किसी ने किसी दिस डैट डिड जो करता है इसका हम यूज कर लिया है, इससे कारण यह डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो चुके हैं, ठीक है। और यही दिस अगर हम बीच से हम इज को हटा देंगे गैप कर देंगे, यानी कि दिस मोहन लिख देंगे तो दिस हो गया आपका, तब क्या हो जाएगा, तब मोहन क्या करेगा दिस को क्वालिफाई करेगा तो मोहन हो जाएगा नॉन, और नॉन के कारण ये क्या हो जाएगा दिस डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब के कारण ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रोनाउन। समझ गए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ पे समझे होंगे। अगर इसके बावजूद आप लोग डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन में कन्फ्यूज होंगे, अगर नहीं कोई समझे होंगे तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एक बार इसको उतार लीजिए तो पुनः चलते हैं इसका अगला भाग पे। हम अगला भाग जैसे है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसको एक बार नोट कर लीजिए, तो पुनः हम चलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है उसको हम विस्तार से इसको हम बताते हैं।
इसको एक बार नोट्स कर लीजिए या तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला चैप्टर पे चलते हैं। जो पॉजिटिव एडजेक्टिव आखिर क्या होता है, ये आपका नंबर हो गया, आपका ये 4 नंबर का है, आपका 4 नंबर में है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देख लीजिए ये क्या क्या में काम देगा। ADO, BPSC, SSC, KVS और DTV, ये सभी जितना भी कंपटीशन एग्जाम है जहाँ जहाँ इंग्लिश से प्रश्न पूछा जाता है, हर एक में ऐसे ही ऐसे करके आपको कहीं ना कहीं ये सवाल हर एक एग्जाम के लिए क्या है, ये बेनिफिशियल है। तो आप लोग ये नहीं कहिएगा जो कौन से एग्जाम के लिए बेनिफिशियल, इसलिए हम ऊपर में लिख दिए ADO, BPSC, SSC, KVS, DTV, NVS और जितना भी इंग्लिश का हो, जहाँ जहाँ भी जो कंपटीशन पूछता है, ये सभी में आपको हेल्पफुल मिलेगा। तो अब चलिए हम चलते हैं इसका अगला पार्ट, यानी कि अगला एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है। तब चलिए देखिए क्या होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, तब उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। 5 नंबर लिखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव, POSSIV, पॉजिटिव क्या होगा एडजेक्टिव। अब देखिए जब पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो चलिए पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में अब हम पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए इसका हिंदी सबसे पहले लिख लीजिए। पॉजिटिव क्या होता है, संबंधवाचक विशेषण। क्या होगा, संबंधवाचक विशेषण। तो चलिए सबसे पहले इसका डिफिनेशन पे क्या होगा। जो पॉजिटिव एडजेक्टिव हम किसको कहते हैं, क्या है नहीं है, इसके बारे में हम इसका डिस्कस करते हैं। तो देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, किसी का अधिकार का बोध बताता है, यानी कि किसी का अधिकार का अर्थ क्या होता है, जो किसी का अधिकार के बारे में जो मतलब बोध कराता हुआ क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो चलिए इसको पहले हम लिखते हैं डिफिनेशन पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में, और मेरे साथ साथ आप लोग भी इसको अच्छा से कॉपी में नोट करते चलिए। तो लिखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, वह एडजेक्टिव जो अधिकार या संबंध को व्यक्त करता है। लिखिए वह एडजेक्टिव जो किसी क्या होता है, वह एडजेक्टिव जो किसी के अधिकार या संबंध को, जो किसी के अधिकार या संबंध का बोध करते हैं क्या कहलाता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। देखिए क्या लिखा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है, संबंधवाचक विशेषण। पॉजिटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव कहलाते हैं जो किसी के अधिकार का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव, यानी कि संबंधवाचक विशेषण। तो चलिए अब इसका हम बाइलिंगुअल यानी कि इंग्लिश का में भी इसको हम परिभाषित करते हैं। लिखिए इसमें इंग्लिश में भी लिखते चलिए। लिखिए क्या होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव सब पोजेशन और रिलेशन। लिखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव, लिखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव सौ पोजेशन और रिलेशन। पॉजिटिव एडजेक्टिव सौ क्या करता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव सौ पोजेशन और रिलेशन, पोजेशन POSSESSION, पोजेशन एंड रिलेशन RELATION। वही हुआ जो पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव पोजेशन और क्या करेगा, वो रिलेशन को बताएगा, क्या कहलाता है पॉजिटिव कॉल्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव। यहाँ पर लिख लीजिए पॉजिटिव एडजेक्टिव सौ पोजेशन एंड रिलेशन कॉल्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव। कॉल्ड क्या होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए जो पॉजिटिव एडजेक्टिव सौ पोजेशन और रिलेशन कॉल्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव, यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव वह है जो किसी के क्या करता है, अधिकार के बारे में
या उसके संबंध के बारे में जो बताते हैं वह क्या कहलाते हैं? आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो इसको पहले आप लोग परिभाषा लिखिए और फिर हम इसका जो एग्जाम्पल थ्रू इसको समझते हैं। तो इसको पहले नोट कीजिए, फिर इसको हम एग्जाम्पल थ्रू इसको समझते हैं क्या होगा। एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिए पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में। तो चलिए अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। इसका एग्जाम्पल में लिखिए क्या क्या होगा। जैसे क्या हो जाएगा इसका? माय, आवर, योर, माय, आवर, योर, और क्या लिखिए, और क्या सब हो सकता है? हीज, हर, ये सभी क्या है? हीज, हर, etc। क्या हम लिखे हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में? जो वह एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति के अधिकार या संबंध के बारे में बताते हैं क्या कहलाते हैं? आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव पोजीशन एंड रिलेशन कॉल्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव। जैसे इसके एग्जांपल में हम लिखाए है माय, हीज, हर, योर, etc। ये सभी क्या है? ये सभी अधिकार के बारे में बताता है। जैसे अब चलिए हम इसके बाद हम सेंटेंस थ्रू समझेंगे। जैसे क्या करेंगे? यह कलम मेरा है, यानी कि क्या? यह कलम जो है क्या है? मेरा है। यह मेरा क्या हुआ? मेरा अधिकार के बताया। मतलब क्या? ये जो पेन, ये जो कलम है अभी, यह कलम क्या है? यह जो मार्कर, यह मेरा मार्कर है। तो ये क्या है? मेरा जो है क्या? इसके अधिकार बता रहा है। क्या अधिकार है? इस पर अधिकार है क्या? तो क्या यह मेरा मतलब मार्कर मेरा है, तो हम इसमें अपना क्या करते हैं? अपना अधिकार जमा रहे हैं। ठीक है। वह तुम्हारा किताब है या यह तुम्हारा बोर्ड है, यानी कि वह उसका बोर्ड है। तो वह क्या करता है? इस बोर्ड पे अपना अधिकार जमा रहा है, यानी कि उसका अधिकार है क्या? तो उसका ये बोर्ड है। यही होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो चलिए इसको हम कुछ सेंटेंस थ्रू लेते हैं और समझते हैं। एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिए तो इसका एग्जाम्पल भी। लिख लिए होंगे। तो चलिए अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल थ्रू इसको हम समझते हैं जो क्या होगा। देखिए तब क्या होगा। तो चलिए अब हम क्या एग्जाम्पल, दो चार को एग्जाम्पल लेते हैं और इसी पर हम इसको क्या करेंगे? ये पॉजिटिव एडजेक्टिव को जिसको हम यहाँ पे और कर देंगे। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल में क्या लेते हैं। जैसे हम लिखे यहाँ पे दिस इज माय पेन। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या हम लिखे हैं? जो दिस इज माय पेन। फिर लिखते हैं दिस इज योर स्कूल। दो में लिख लीजिए दैट इज योर स्कूल। फिर लिखिए अगला एग्जाम्पल में जो दिस इज हिज गार्डन। गार्डन। और 3 नंबर हो गया। और 4 नंबर में एक में लिख लीजिए जो दैट इज आवर हाउस। देखिए 4 सेंटेंस हम लिए हैं और इसी के एग्जाम्पल थ्रू हम समझेंगे ये क्या है पॉजिटिव एडजेक्टिव आखिर कैसे पहचानेंगे या आखिर कैसे हम पहचानेंगे। अगर कहीं सेंटेंस में पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में बताया रहेगा तो हम कैसे समझेंगे ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो चलिए इस 4 सेंटेंस के थ्रू हम इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं? दिस इज माई पेन। माई पेन क्या कह रहा है? जो दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है, यानी कि पेन क्या है? नॉन है। सब जानते हैं पेन क्या है? नॉन है। नॉन नाम इसको करते हैं। और इस पेन पे कौन अधिकार कर रहा है? ये मैं क्या है? ये जो कोई मैं नाम, कोई मैं क्या होगा? कोई व्यक्ति होगा। जैसे हम ही कहेंगे ये दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है।
तो यह जो क्या कर रहा है, जो कोई व्यक्ति है या मैं, यह क्या करता है, पेन पे यह क्या करता है, अपना अधिकार जमा रहा है, यानी कि यह कलम मेरा है। तो ये मैं क्या हो गया, यहाँ पे जमा है, ये हो गया पी ए, यानी कि पी ए का अर्थ क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि यह जो मैं है इस पेन पे क्या करता है, अपना अधिकार जमाता है। जैसे इसमें लिखा है डैट इज योर स्कूल, देखिए क्या कर रहा है, जो डैट इज योर स्कूल मतलब वह तुम्हारा विद्यालय है। स्कूल क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। और ये स्कूल पर कौन अपना अधिकार जमा रहा है, तो योर क्या कहता है, डैट इज योर स्कूल, वह तुम्हारा मतलब विद्यालय, कोई इस पर अधिकार जमा रहा है, क्या, यह मेरा स्कूल है, या तो हमारा स्कूल, इस स्कूल में हम क्या करते पढ़ते थे या पढ़ते हैं। तो डैट इज योर स्कूल, वह तुम्हारा विद्यालय है। तो यहाँ पे जो योर है ये क्या हो गया, ये हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि संबंध, अपना संबंध, यानी कि संबंध बता रहा है, अधिकार संबंध जिसको कहते हैं उससे संबंधित है। यह मेरा क्या है, यह मेरा विद्यालय है, ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे हम लिखे हैं दिस इज हिज गार्डन, ये गार्डन हो गया नाउन आपका, यानी क्या कह रहा है, यह कह रहा है जी यह उसका क्या है, बगीचा है, यानी कि वह किसी का वो क्या है, बगीचा है। तो वह बगीचा में क्या करता है, अपना अधिकार जमाता है, क्या, यह उसका क्या है, किसी मतलब किसी थर्ड पर्सन का क्या कह रहा है, ये इसका बगीचा है। तो वह जो थर्ड पर्सन जो है हिज, वह क्या कह रहा है, मतलब किसी व्यक्ति का, जो थर्ड पर्सन कहने का मतलब यह जो किसी जो व्यक्ति को हम कहेंगे नहीं यह वह तुम्हारा क्या है, बगीचा है, किसी के बारे में हम बता रहे हैं। यह क्या कर रहा है इस पर, यह इसका इसीलिए हो गया ये क्या, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये हिज जो है यह गार्डन के बारे में कह रहा है, यह उसका गार्डन है, सॉरी मतलब बगीचा है, गार्डन मीन्स होता है बगीचा है। जैसे यहाँ पे हम लिखा है डैट इज आवर हाउस, वह तुम्हारे घर है, ये घर हो गया आपका नॉन है, ठीक है। और एक घर पे कौन अधिकार जमाता है, ये आवर, आवर कोई है, कोई आदमी होगा, यह क्या कहता है, वह हमारे घर है, मतलब यह हमारे घर है, यह वह जो हमारे घर क्या करते हैं, हम जो क्या करते हैं इस घर पे अपना अधिकार बताते हैं, या इस घर से हम क्या संबंधित है, यह मेरा घर है, ये जो अधिकार बताता है यानी कि अधिकार करता है आवर, ये क्या हो गया आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि पी ए हम शॉर्ट में लिख दिए। इसको एक बार आप अच्छी तरह देखिए और इसको नोट कीजिए, ऐसे करके लिखिए सेंटेंस बाय थ्रू, और नीचे में लिख दीजिए कौन पी ए हुआ, कौन पी एस होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, सबको हम शॉर्ट फॉर्म लिखिए, इसको एक बार नोट कीजिए। इसको नोट कीजिए। तो इसमें कुछ ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और यहीं पर कहीं कहीं अगर सेंटेंस चेंज रहता है तो ये कैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव से पॉजेसिव प्रनाउन बन जाएगा, उसके बारे में भी हम यहाँ पे आपको क्लियर कर देते हैं। नहीं तो आप यह नहीं समझ पाइएगा कि पॉजेसिव प्रनाउन क्या आता है, आप पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में समझ ही गए, और पॉजेसिव प्रनाउन क्या उसके बारे में इसको एक बार नोट कीजिए। तो इसको हम फिर उसको नोट में हम लिखा देते हैं, उसको भी क्लियर कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। तो चलिए अब हम इसके कुछ आगे जो रह गया इसमें, जैसे कैसे हम समझ पाएंगे जो पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो समझिएगा कैसे होगा, और पॉजेसिव प्रनाउन कैसे हम समझेंगे, तो इसमें के बारे में तो हम नोट में संक्षिप्त में 2 लाइन में हम बता देते हैं, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। लिखिए, नोट में लिखिए, नोट में लिखिए, अगर क्या होगा हिज, अगर हिज हर योर माय आवर, क्या हम लिखे, अगर हिज हर योर
माय आवर का प्रयोग कब प्रोनाउन के रूप में होगा? जब इसके बाद अगर हीज हर योर माय आवर के बाद अगर कोई नॉन नहीं हो तो उस स्थिति में हिज हर योर माय आवर क्या कहलाएगा? हिज हर योर माय आवर पॉजेसिव प्रनाउन PRONOUN प्रनाउन कहलाएंगे या प्रनाउन कहलाते हैं। चलिए यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस ले लेते हैं एग्जाम्पल इसमें, तब आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे लिखा है दिस, जैसे क्या आप लिखा है जो दिस इज माय, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। और दूसरा ले लेता है जो दिस इज योर या दिस बुक इज हर, दिस बुक इज हर ले लीजिए यहाँ पे, दिस बुक इज हर। देखिए गौर से यहाँ पे सुनिएगा, क्या हम बताए हैं जब पॉजेसिव एडजेक्टिव कब होगा? जब पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई नॉन रहेगा। जब जैसे हिज हर माय आवर योर, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद अगर किसी नॉन का प्रयोग होता है तो उस स्थिति में क्या होगा? नॉन के बाद जो रहेगा हिज हर योर आवर, यह क्या कहलाएगा? पॉजेसिव प्रनाउन, सॉरी पॉजेसिव एडजेक्टिव। और अगर हिज हर योर आवर के बाद अगर कोई भी नॉन न लिखा हो तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे? हिज हर योर को पॉजेसिव प्रनाउन। देखिए चलिए अब यहाँ पे समझते हैं क्या हम लिखा है नोट में। नोट में क्या होता है लिख लीजिए यहाँ पे, याद रखें या याद रखें। ये सब महत्वपूर्ण बात है यार, इसको भी इम्पोर्टेंट बात, इसको बिसरिएगा नहीं तो फिर यहाँ पे एग्जाम्पल में ये क्या कहते हैं, एग्जाम में जाकर कन्फ्यूज कर जाइएगा। जो पॉजेसिव एडजेक्टिव किसको हम किसके कहेंगे और पॉजेसिव प्रनाउन कैसे हम पहचानेंगे, यही पहचानने के विधि जो होता है वही मेन होता है। देखिए यहाँ पर हम लिखे नोट में, अगर हिज हर योर माय आवर के बाद अगर कोई नॉन नहीं हो, देखिए कि यहाँ पे लिखिए क्या लिखा है, अगर हिज हर योर माय आवर के बाद अगर कोई नॉन नहीं हो, नॉन मीन्स कोई भी नॉन नहीं हो, तो उस स्थिति में हिज हर योर माय आवर ETC मतलब और जो होगा ETC, ये क्या कहलाएगा? ये पॉजेसिव प्रनाउन कहलाएंगे। लिखते हैं, लिखे ना, पॉजेसिव प्रनाउन कब कहलाएंगे? जब पॉजेसिव जैसे हिज हर योर माय आवर के बाद कोई भी नॉन आगे नहीं दिया हो, उस स्थिति में ये सब का सभी क्या बन जाएगा? पॉजेसिव प्रनाउन। जैसे देखिए एग्जाम्पल हम जैसे लिया है दिस इज माय, यानी कि यह मेरा है। तो देखिए माय के आगे कोई नॉन है नहीं ना, है नॉन, तो इस स्थिति में ये माय यहाँ पर जब माय क्या हो गया? पॉजेसिव प्रनाउन। PP लिख दिया है शॉर्टकट पे, पॉजेसिव प्रनाउन उस टाइम में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है दिस बुक इज हर, यह बुक उसकी है। देखिए तो ये हर के बाद कोई आगे नॉन दिया है? नहीं ना दिया है, तो उस स्थिति में ये क्या हो गया? यह पॉजेसिव प्रनाउन हो गया। अगर यही हर के आगे कुछ मान लीजिए लगा रहता है, जो दिस बुक इज हर और कुछ आगे लिखल रहता, यदि कोई भी नॉन का जो प्रयोग रहता, तो उस स्थिति में अगर नॉन यहाँ पे लिखल रहता, यहाँ पे कोई भी नॉन रहता, कुछ भी लिखल रहता नॉन के मतलब नॉन के दर्शात करके, तो उस स्थिति में यह हर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे नॉन का यूज तो नहीं किया है, हरे तक है। जैसे दिस इज माय, यह मेरा है, तो माय के बाद कोई भी नॉन नहीं है, तो नॉन नहीं है तो उस स्थिति में ये क्या हो गया? माय, यहाँ पे पॉजेसिव प्रनाउन हो गया। यहाँ पे हर क्या हो गया? पॉजेसिव प्रनाउन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस उदाहरण के माध्यम से यानी कि सेंटेंस के माध्यम से पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रनाउन किसको कहते हैं यानी कि संकेतवाचक के रूप में समझे होंगे। तो इसको एक बार आप लोग अच्छी तरह से अपने कॉपी में नोट्स कर लिए, तो फिर हम आगे मतलब आगे देखते हैं और इसमें क्या छूट गया है। अगर जो भी कुछ छूटा होगा तो बताएंगे, नहीं तो अगला टॉपिक पर चलते हैं।
इसको एक बार नोट्स कीजिए। तो अगला चलते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है। और इसके बावजूद भी अगर कोई भी स्टूडेंट नहीं समझते, इतना कहने के बावजूद, इतना बताने के बावजूद, तो कहीं ना कहीं आप लोग अपने पढ़ाई में कमी करते हैं। तो इस बातों के आप लोग नज़रअंदाज मत कीजिए और अच्छे तरह से उसको समझते चलिए। उसको लिख लीजिए, या तो इसको वीडियो को अपना क्या मतलब पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पुनः चलते हैं हम आगे, जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पर। क्या हो जाएगा 6 में, डिस्ट्रीब्यूटिव, DISTRIBUTIV, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव लिखिए, ADJECTIV, यानी कि वैशिष्टवाचक, वैशिष्टवाचक विशेषण। अब चलते हैं, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव, तो सभी लोग जानते होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव के हिंदी क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स होता है बांटना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जब हम किसी को बांटते हैं। तो चलिए इसको हम पहले कुछ नॉर्मली समझते हैं, फिर हम इसके डिफिनेशन बेस पे हम समझेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का अर्थ होता है क्या, डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिस्ट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज़ बांटने से क्या होता है, वहाँ पे कोई सामान डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यानी कि सामान को वहाँ पे वितरित किया गया। तो डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, तो चलिए पहले हम इसको परिभाषा के थ्रू समझते हैं, फिर हम एग्जाम्पल के सेंटेंस के जरिए समझेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है। चलिए इसको हम पहले लिखते हैं। लिखिए, जब इच, आइदर, नाइदर, क्या क्या हम लिखे हैं, जब इच, आइदर, नाइदर, इच, इवरी, आइदर, नाइदर और इवरी के बाद क्या लिखा है, जब इच, आइदर, नाइदर और इवरी के बाद कोई नॉन प्रयुक्त रहता है, कोई नॉन, जब इच, आइदर, नाइदर और इवरी के बाद कोई नॉन प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त, नॉन क्या होता है, प्रयुक्त होते हैं, तो उसे क्या हम कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव, DISTRIBUTIV, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या हम लिखे हैं यहाँ पे, आप लोग गौर कीजिएगा, जो जब इच, इवरी, आइदर, नाइदर के बाद अगर कोई नॉन प्रयुक्त होते हैं, तो उस स्थिति में ये सभी क्या कहलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है। आज चलिए इसका हम बाइलिंगुअल इंग्लिश में भी लिख लेता है। देखिए इसका इंग्लिश में क्या होगा, तो देखिए इंग्लिश में लिखिए, जो इच, आइदर, नाइदर, इच, आइदर, नाइदर और इच, आइदर, नाइदर और इवरी, सॉरी एंड इवरी क्या है, जो इच, आइदर, नाइदर एंड इवरी आर कॉल्ड, क्या होगा, आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव व्हेन, कब हम कहेंगे इसको, आइदर, नाइदर, इवरी को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हम कब कहेंगे, जब उसके बाद क्या होगा, व्हेन
दे आर फ्लोड नाउन। क्या हम लिखे हैं, जो फ्लोड बाय और नॉन लिखिए, बाय और नॉन। यहाँ पे हम लिखे जैसे बाइलिंगुअल में इंग्लिश में इच, एवरी, आइदर और नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव when they are यूज नॉन। यानी कि जो डेमोनेस्टिव एडजेक्टिव तब हम उसको कहेंगे जब इच, इवरी, आइदर और नाइदर के बाद अगर नॉन दिया हो, यानी कि नॉन का प्रयोग किया गया हो, तब ये हम इसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर इस सभी के बाद अगर नॉन का यूज नहीं किया रहेगा तब उस टाइम या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए इसका अब हम इसको एक बार आप लोग परिभाषा को नोट कर लीजिए और इसके बाद हम फिर एग्जाम्पल इसमें समझते हैं। इसको लिखिए, इसके बाद हम फिर चलते। चलिए इस पर यहीं पर हम दो सेंटेंस ले लेता है। जैसे हम कुछ सेंटेंस ले लेते हैं, क्या लेंगे, कुछ भी सेंटेंस ले लीजिए। जैसे इच बुआ हैड अ पेन, लिखिए यहाँ पे इच बुआ हैड अ पेन। पहला एग्जाम्पल ये हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए, जो ये पहला क्या लिखा है, इच बुआ हैड अ पेन। और दूसरा में लिखिए जो एवरी मैन आइदर पेन विल डू, आइदर पेन विल डू, आइदर पेन विल डू। अब देखिए जरा इस सेंटेंस को गौर से, चील की नज़रों के, बाज की शार्प नज़रों से आप लोग इस सेंटेंस को समझिए। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, ईच बुआ हैड अ पेन, यानी कि इसमें क्या होता है, प्रत्येक लड़के के पास एक कलम थे। देखिए ये बुआ, यह ऊपर में लिख देते क्या, नीचे स्पेस कम है, यह बुआ क्या हो गया, नॉन हो गया। और जब ये नॉन हुआ तो नॉन को जब ही क्वालिफाई करता है तो क्या हो कहला गया, एडजेक्टिव। या कौन एडजेक्टिव हो गया, यह हो गया डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, DA, शॉर्टकट में लिख दिया DA, डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि इच, इवरी के बाद अगर हम नॉन का यूज करते हैं तो उस स्थिति में यह इच क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्योंकि नॉन का जो विशेषता बताता है, कौन, नॉन का जो भी, जैसे इच ये जो नॉन है बुआ, इसका जो विशेष इसका क्या कर दिया, विशेषता बता रहा है, जिसके कारण ये इच क्या कहलाएगा, मतलब ये क्या हो गया, एडजेक्टिव कहलाता है। मतलब एडजेक्टिव में हो गया। यही एडजेक्टिव क्या होगा, डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि यह नॉन को डिफाइन किया गया। फिर यहाँ पर देखिए आइदर पेन विल डू, आइदर पेन विल डू, तो यह पेन क्या हो गया आपका, पेन हो गया आपका नॉन हो गया। और यह नॉन को जो डिफाइन करता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में ये कौन सा एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं अपने लोग अभी, तो यह हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि आइदर के बाद यहाँ पे क्या है, नॉन का यूज किया गया, यानी कि नॉन का प्रयोग किया गया, जिसके कारण यहाँ पे आइदर यह क्या कहलाता है, मतलब नॉन, सॉरी, यानी कि एडजेक्टिव हो गया। अगर यहाँ इसको पहले नोट कर लीजिए। तो पुनः हम चलते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनॉन हम कैसे पहचानेंगे, इसको एक बार आप लोग नोट कीजिए। तो पुनः हम चलते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनॉन पे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनॉन आप लोग फिर समझने में दिक्कत होगा, इसको नोट कीजिए एक बार। कैसे समझेंगे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनॉन होंगे, तो उसको फिर हम उसको सेंटेंस के जरिए हम इसको समझते हैं। लिख लिए होंगे, उम्मीद करते लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे होंगे तो अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1 मिनट के लिए देते हैं समय, एक बार लिख लीजिए आप लोग। और एक बार आप लोग कमेंट भी वीडियो पे करिएगा, कैसे आप लोगों का क्लास अच्छा लगता है या बुरा लगता है, कमेंट कीजिएगा।
अगर किसी भी तरह से कोई क्वेरी रहेगा तो कमेंट के जरिए आप लोग पूछ सकते हैं। जहाँ पे जो समस्या रहेगा उसको हम पुनः उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किस स्थिति में हम समझेंगे। तो चलिए इसको अब हम चलिए नोट में लिखिए आप लोग। नोट करके लिखिए तो आप लोग नोट में लिखिए जब इच आइदर नाइदर और इवरी, क्या हम लिखे हैं, जब इच आइदर नाइदर और इवरी के बाद अगर कोई नॉन प्रयुक्त ना हो या नहीं हो तो उस स्थिति में इच आइदर नाइदर और इवरी क्या कहलाएंगे, उस स्थिति में इच आइदर नाइदर और इवरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएंगे या कहलाते हैं, उस स्थिति में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। चलिए यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जो क्या हम कुछ दो एग्जाम्पल लिख लेता है और इसी एग्जाम्पल थ्रू इस टॉपिक को आज हम इसके बाद हम और कर देंगे। तो चलिए दो एग्जाम्पल क्या लेते हैं। सबसे पहले लिखिए इसमें ईच ऑफ द बॉय गोट अ प्राइज, ईच ऑफ द बॉय गॉट अ प्राइज। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या हम लिखे हैं, ईच ऑफ द बॉयज गोट अ प्राइज। और अगला एग्जाम्पल लिखिए ईच ऑफ यू कैन डू। या दूसरा में लिखिए आइदर क्या लिखिएगा, आइदर ऑफ यू कैन डू, आइदर ऑफ यू कैन डू। तो चलिए सबसे पहले हम इसको नोट में क्या लिखे इसको समझाते हैं। क्या हम लिखे हैं नोट में, जब इच इवरी आइदर नाइदर के बाद अगर कोई नॉन प्रयुक्त ना हो, यानी कि इच आइदर इवरी के बाद नॉन का उपयोग नहीं किया गया हो, तो उस स्थिति में हम इस इच इवरी आइदर नाइदर को हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। कैसे, तो देखिए एक सेंटेंस में जैसे हम लिख दिया है, जो इच ऑफ द बॉयज गोट अ प्राइज। अब यहाँ पे देखिए यह इच जो है, इच के बाद तुरंत नॉन का यूज किया गया है, नहीं किया गया है, नॉन का यूज प्रीपोजिशन के बाद किया गया, यानी कि इच के बाद तुरंत नॉन का यूज नहीं किया गया, उधर जाकर मतलब हट के थोड़ा कहीं दूरी पे नॉन का यूज किया गया है, यानी कि बीच में कुछ न कुछ अगला कुछ आ गया है, जैसे ऑफ आ गया है, द आ गया है, लेकिन इच के बाद तो तुरंत नॉन का यूज नहीं किया गया। तो इस स्थिति में यह जो इच है यह क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर इसी इच के बाद जस्ट इच के बाद तुरंत नॉन का यूज किया रहता है तो इस स्थिति में हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। लेकिन यहाँ पे इच के बाद तुरंत नॉन का उपयोग नहीं किया गया है तो हम क्या कहेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहाँ पे इसका मतलब हुआ इच ऑफ द बॉयज गोट अ प्राइज, यानी कि प्रत्येक लड़के क्या हुआ, एक प्राइज, मतलब प्रत्येक लड़के को एक प्राइज मिला। यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे लिखिए आइदर ऑफ यू कैन डू। तो यहाँ पे जो आइदर है यहाँ पे ये भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्योंकि आइदर नाइदर इच के बाद कभी मतलब तुरंत नॉन का यूज इसमें नहीं किया गया है, जिस कारण से आपको यह क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर उसी स्थिति में अगर आइदर नाइदर इच इवरी के बाद
इच इवरी के बाद अगर कोई नॉन इच इवरी के बाद अगर कोई इच इवरी के बाद यहाँ पे एक मिस्टेक से लिख ऐसी मतलब छूट गया वर्ड। जब इच आइदर नाइदर और इवरी के बाद तुरंत कोई नॉन प्रयुक्त हो के बाद अगर कोई मतलब यहाँ पर होगा इच आइदर नाइदर और इवरी के बाद तुरंत कोई नॉन प्रयुक्त ना हो। बाद यहाँ पर लिखिएगा, इस दोनों को मिटा दीजिए, आप तो रहने दीजिएगा, समझने के लिए लिख देता है यह। जब इच आइदर नाइदर और इवरी के बाद तुरंत यानी कि तुरंत जस्ट उसके बगल में तुरंत नॉन प्रयुक्त नहीं हो तो इस स्थिति में आइदर नाइदर क्या कहलाएगा आपका पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग आज के क्लास में समझे होंगे। जहाँ पर भी कोई समस्या होगा क्वेरी होगा आप लोग कमेंट के जरिए बता दीजिएगा। और आज जो जैसे हम पढ़े पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में नोट में पढ़ा दिए थे। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में भी नोट में कर दिए। इसका कैसे पहचान करेंगे, अगर कहीं सेंटेंस में दिया रहेगा ये पॉजिटिव एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे या पॉजिटिव प्रोनाउन कैसे पहचानेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कैसे पहचान करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कैसे पहचान करेंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पूरी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसके बावजूद अगर कोई विद्यार्थी नहीं समझिएगा तो आप लोग एक बार हमको कमेंट कीजिएगा, तो इसको और थोड़ा हम ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। और ढंग समझाने के क्या, हम तो वैसे अच्छा अपना तरफ से पूरा फुल कोशिश करके समझाया, इसके बावजूद आप लोग नहीं समझता है कोई, तो आप लोग कहीं ना कहीं अपना पढ़ाई में कमी करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये क्लास आज का अच्छे लगे होंगे। और मेरा जो चैनल है लर्न टू लर्निंग 1510 बाय अखिलेश कुमार, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे समय समय पर आप लोगों का जब भी हम लाइव आएंगे या कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको यह वीडियो तुरंत पहुंच जाएगा। और जितना अपना मोबाइल में यही सभी लोग अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा। जो जब भी मेरा कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो आप लोगों का मोबाइल पे तुरंत मैसेज चला जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।